ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं मिथुन राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में बात करूंगा। ये 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, ये 2.5 वर्ष में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब बारे में हम बात करते हैं। तो मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। बुध ग्रहों में राजकुमार का पद मिला हुआ है, इसलिए बुध को हमेशा लाड़ प्यार लोग मान सम्मान देते हैं और बुध भी अपने पद अनुसार बहुत ही मीठी वचन बोलने वाला, वाक्पटुता में माहिर, याददाश्त में बहुत तेज होता है। वर्ष 2026 में अभी गुरु महाराज मिथुन राशि में चल रहे हैं। मिथुन राशि वाले लोगों का ये वर्ष 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। इस दौरान अगर मिथुन राशि के लोगों का शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत चल रही है, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का आप कोई बड़ी डिग्री के लिए प्रयासरत है या कोई उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। साथ ही अगर आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान आप अपना परिवार के लोगों के साथ कोई धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे या स्वतः कोई धार्मिक कार्य करेंगे। अब ये बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु अस्थान दोषा। गुरु जिस जगह पे बैठता है उस स्थान को कमजोर करता है। अति की मिथुन राशि के लोगों के शरीर में ही राशि पर ही बैठा हुआ है, तो मिथुन राशि के लोगों को अपने खान पान के प्रति बहुत सावधान रखना चाहिए और ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि आप कोई ऐसी अपच चीजें ना खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान दे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 जून 2026 को गुरु महाराज आपके दूसरे घर में यानी धन वाणी कुटुंब घर में आएंगे। यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाएगा। उच्च के गुरु होने से आपके परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। परिवार के लोग आपका पूरी तरह सहायता करेंगे। साथ ही साथ आपके अगर कोई रोग स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी निवारण होगा। अगर कहीं आप कर्ज से दबे हुए हैं तो धीरे धीरे आपका कर्ज मुक्ति का भी योग बन रहा है। साथ ही आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस दौरान थोड़ा आपका मन काफी रोमांटिक हो जाएगा और आप शेयर सट्टा से संबंधित व्यापार बिजनेस में जुआ शेयर में लगाने का विचार करेंगे, लेकिन आपको अपना कहीं भी धन लगाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। आप वाहन आदि भी बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। साथ ही अगर आप नौकरी आदि के लिए प्रयास रखें तो निश्चित तौर पे यह आपके लिए बहुत उचित अच्छा समय शुरू होगा। आप अपने नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी और साथ ही साथ अधिकारियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपके पिता तुल्य अन्य लोग भी आपकी सहायता करने पाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको गुरु के विषय में ये बताना चाहते हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज आपके तीसरे घर में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब जब गुरु भाई पराक्रम स्थान में खोज के स्थान में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है
कि आपको अपने भाई बहनों के साथ बहुत मधुर संबंध रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आपके भाई बहनों के भी बारे में गलत जानकारी देता है तो आपको उस पर तुरंत विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके आप अगर कोई बहुत पैसा कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उस पर आपको अच्छी तरह सोच विचार करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान दिलाता चाहते हैं कि आप अगर धार्मिक कोई कार्य करके कोई नया कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो वह काम आपका सफल होगा। इसलिए जो भी आप कोई नया कार्य कीजिए तो उसमें अपने भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करके उनसे प्रार्थना करके फिर आप नए कार्य में प्रवेश कीजिए। नया कार्य आपको सफलता देगा। अब क्योंकि गुरु आपके लाभ घर को देख रहा है, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह सिंह का गुरु आपको बहुत लाभ देने वाला है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छा खासा धन प्राप्ति भी होगी, आपके व्यापार में विस्तार भी होगा और आपके बड़े भाई आदि लोग भी आपके कार्य में सहायता करेंगे। अब पुनः 25 जनवरी 2027 को गुरु महाराज वक्री होकर वापस कर्क राशि यानी कि आपके धन भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब वापस गुरु कर्क राशि में आएंगे तो आपके परिवार में किसी नए सदस्य के वृद्धि होने का योग है। परिवार में आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का प्रोग्राम बनाएंगे। वो धार्मिक अनुष्ठान बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण होगा। साथ ही साथ आपका जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छे मधुर रोमांटिक व्यवहार बनेगा। आपके जीवन साथी भी आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो वो कर्ज वसूली के लिए यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप अपने जहाँ भी जिससे भी धन दे रखे हैं उसके ऊपर दबाव बनाइए, आपका धन वापस आने का योग बनता है। यही गुरु 25 जून 2027 को पुनः सिंह राशि में यानी कि आपके तीसरे घर में आएंगे। अब इस बार जो गुरु आपके तीसरे पराक्रम स्थान में आएंगे, अब आप जो भी काम मेहनत परिश्रम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अगर कोई बहुत बड़ी विशेष चीज़ की खोज कर रहे हैं तो यह खोज आपका निश्चित सफलता देगा। साथ ही साथ आपके भाइयों का बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। इस दौरान आप कोई दूर दराज की दुर्लभ तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे। ये तीर्थ यात्रा आपका अच्छे ढंग से पूर्ण होगा। यात्रा के दौरान थकान जरूर होगी लेकिन आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा बना रहेगा। आपके लाभ के मामले में अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको तो अच्छा खासा लाभ होगा ही। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो भी आपको अपने वेतन आदि में वृद्धि होने का धन को योग बन रहा है। साथ ही साथ आपको प्रमोशन आदि का योग भी बन रहा है। आपके इस दौरान बच्चों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलने का योग बन रहा। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 25 नवंबर 2027 को गुरु आपके कन्या राशि में आएंगे यानी कि आपके माता मित्र मकान सुख भाव में आएंगे। इस दौरान आप कोई नया प्रॉपर्टी नया घर या नया वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपके मित्रों की में एक संख्या में वृद्धि होगा। आपके माताजी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको आपके पिताजी का भी सहयोग मिलेगा, अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा और आपको पदोन्नति का भी कोई योग बनेगा। इस प्रकार से जो गुरु आपके इस 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करके करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम आपको शनि महाराज के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो 3 ग्रह है गुरु शनि और राहु, ये जैसा कि गुरु 1 साल एक राशि में रहता है
शनि महाराज 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, राहु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि शनि महाराज अभी आपके 10th घर में पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि के घर में बैठेंगे। शनि जब 10th घर में बैठते हैं तो थोड़ा काम धाम में आलस पैदा करते हैं। आराम से काम कर लेंगे, धीरे धीरे आप काम करेंगे। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना कार्य समय से जितना जल्दी पूर्ण करेंगे, उतना आपके अधिकारी लोग आपको सहयोग करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और आप भी कार्य से फ्री रहेंगे तो अन्य कार्यों में भी आप समय दे सकते हो। जैसा कि शनि महाराज आपके सप्तम जीवन साथी घर को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन साथी को भी भरपूर समय दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने कार्य पर अधिक आलस्य नहीं करना चाहिए। इसी दौरान अगर आप दूर दराज देश विदेश की यात्रा का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। आपको अपने यात्रा का प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर आपकी माताजी का स्वास्थ्य में किसी तरह की समस्या है, तो आप अगर उनको अच्छे चिकित्सक से दिखाएंगे तो उनको बहुत जल्दी लाभ होने लगेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना अधिक आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, अधिकारियों से जितना मित्रवत व्यवहार करेंगे, उतना आपके लिए समय बहुत सरल और आसान रहेगा और आपका काम हर तरह से आसानी से पूर्ण होता जाएगा। 20 अक्टूबर 2027 को शनि महाराज आपके मीन राशि में आएंगे। क्योंकि शनि महाराज अभी जैसा कि ये मीन राशि में चल रहे हैं, तो ये 3 जून 2027 को मेष राशि में आएंगे। यानी कि जब शनि आपके लाभ घर में आएंगे और अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ का योग बन रहा है। साथ ही कोई दूर दराज के लोगों से आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। कोई पुराना व्यापारी आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप करके आप दोनों बहुत आगे जा सकते हैं। या आप कोई ऐसा व्यापार कर सकते हैं जो इस समय लुप्त प्राय हो सकता है। उसमें जैसे गुड़ का बिजनेस हुआ, लोहा तेल से संबंधित कोई ऐसा व्यापार आप नया कर सकते हैं जिससे आपको भरपूर लाभ मिलने का योग है। ये जो मेष राशि यानी कि आपके लाभ घर में शनि महाराज जी आ गए हैं, तो ये जब 20 अक्टूबर 2027 को वापस पुनः मीन राशि में वक्री होकर आएंगे, आपके 10th घर में आएंगे। यहाँ पर आपको अपने नौकरी आदि अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप स्थान परिवर्तन का योग बता रहा है। साथ ही साथ अपना घर मकान से संबंधित कोई आप स्थान बदलने की सोच रहे हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ही अपना रहन सहन का घर बदलना चाहिए। इस दौरान आपको धन व्यय भी काफ़ी करना पड़ेगा। अगर आप में कर्ज ले रखा है तो शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त भी हो जाएंगे। 23 फरवरी 2028 को पुनः शनि महाराज मेष राशि में जब आएंगे, यानी कि आपके लाभ घर में आएंगे, तो ये जब आपके लाभ घर में शनि महाराज इस बार आएंगे, तब आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। अगर आप नौकरी आदि करते हैं तो कुछ आपको डीए टीए आदि का कुछ एक्स्ट्रा धन प्राप्त होने का योग है। साथ ही साथ अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको आप अपने व्यापार में विस्तार करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आप अपने व्यापार को विस्तार दीजिए और यह आपके लिए हर प्रकार से लाभदायक रहेगा। अब हम राहु की बात करने वाले हैं, क्योंकि राहु अभी कुंभ राशि में यानी कि आपके
भार्य स्थान, धर्म स्थान, नवम घर में बैठे थे। राहु जब नवम घर में धर्म स्थान में बैठते हैं तो सबसे पहले कि राहु के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, राक्षस ग्रह होने के कारण यह आपके पूजा पाठ में मन भटकाने का प्रयत्न करेगा। कभी आपको पूजा पाठ करते समय लेट हो जाएगा, कभी आप समय से पूजा पाठ प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, तो मन में तरह तरह की आपके विचार आने लगेंगे। आज हम छोटा पूजा कर लेते हैं, आज खाली ध्यान कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने पूजा पाठ दैनिक नित्य पूजा पाठ में आप बिल्कुल पूरी तरह से संलग्न रहकर भगवान की पूजा पाठ करते रहेंगे तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल समय प्रारंभ रहेगा। आप तो राहु भरपूर धन भी देगा। आपके भाई बहनों से आपको तरह तरह के शंका जरूर आएंगे, लेकिन आपको कभी बिना वजह शक नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने संतान के प्रति बहुत नम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि राहु जब नवम घर में बैठता है तो आपके शरीर राशि को देखता है, जिससे आपके शरीर में एसिडिटी आदि होने का योग है। इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि आपको अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। जीवन साथी के साथ जितना आप प्रेम प्रसंग बनाएंगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हाजमा शक्ति मजबूत रहेगी। और अपने बच्चों के प्रति आप जितना नम्र रहकर उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे उतना आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके बच्चों का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। ये राहु 24 जून 2028 को धनु राशि यानी कि आपके अष्टम घर में आएगा। अब जब राहु आपके अष्टम घर में आएगा, यहाँ पर आपको शेयर सट्टा आदि के बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहिए, और अगर आप रिस्क लेते भी हैं तो बहुत अधिक धन नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान मिथुन राशि के लोगों को भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आपका शुभ दिन बुधवार है, शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपका हरा रहेगा। इस तरह से आप अगर छोटी छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन या किसी भी दिन उनको मीठा भोजन कराएंगे, उनको टॉफ़ी बिस्किट आदि देते रहेंगे, तो आपको भगवान गणेश जी की कृपा भी बनी रहेगी और गणेश जी की पूजा करने से भी आपका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा। तो इस प्रकार से मिथुन राशि के लोगों का आने वाला 2.5 वर्ष अच्छा है। थोड़ा विचार करके आप काम करेंगे तो आपके लिए लाभ ही लाभ। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, साथ ही आपके अंदर अगर कोई विचार है तो कमेंट में जरूर। नमस्कार।